हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी मेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So yes, in the last lecture, we finished the chapter 1 of Spectrum, that is Sources of History of Modern India. And tada! Today, here is your bonus MCQs video. So yes, let's begin. Okay, so your first question is, the famous novel Balyakal Sakhi, that is, The Childhood Friends, has been written by which of the following? Your options are Thakaji Shiva Shankara, Bankim Chandra Chatterjee, Vaikom Muhammad Bashir, and Rabindranath Tagore. Okay, so pause the video and please recall the answer. Okay, so your right answer is Vaikom Muhammad Bashir. सो लेट्स सी ये जो बाकी के आपके राइटर्स दिए हुए हैं इन्होंने क्या क्या नॉवेल्स लिखे हैं. सबसे पहले आपका थाकाजी शिवा शंकरा, इनके बहुत ही दो फेमस नॉवेल्स हैं विच इज़ योर तोतीयुदे मकान. जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया है उनको ये डेफिनेटली याद होगा, तोतीयुदे मकान. एंड सेकेंड वन इज़ योर चेम्मिन. ओके, ये इन्होंने मलयालम में लिखे हैं. ठीक है, किस में लिखे हैं? मलयालम में लिखे हैं. नेक्स्ट इज़ योर बंकिम चंद्र चैटर्जी. बंकिम चंद्र चैटर्जी की बहुत ही फेमस नॉवेल है विच इज़ योर आनंद मठ. ठीक है, और आनंद मठ बहुत ही फेमस है किस चीज़ के लिए? यहाँ से वंदे मातरम के लिरिक्स लिए गए हैं. रिमेंबर? यस. देन वैकोम मोहम्मद बशीर जी ने ये बाल्यकाल सखी लिखा है विच वॉज अगेन रिटन इन मलयालम. इन्होंने इसे मलयालम में ही लिखा है. देन रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब ने सुना होगा गीतांजलि, द वेरी फेमस नॉवल इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वैकोम मोहम्मद बशीर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, which of the following newspapers or journals were not published in India? Mind it, the question is asking were not published in India. Okay, so your options are A. Talwar, B. Voice of India, C. Indian Sociologist, and D. Bande Mataram. So your correct answer is B. Voice of India. एक एक करके देख लेते हैं कि ये बाकी के न्यूज़पेपर्स कहाँ और किसने पब्लिश किए हैं. तलवार इज़ योर पब्लिश्ड इन बर्लिन. ओके, एंड इसको पब्लिश किया है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने. आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. ओके, इसको पब्लिश किया है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो आपका वेरी मच इंडिया में ही पब्लिश हो रहा था और इसको पब्लिश किया था दादा भाई नौरोजी जी ने. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इंडियन सोशलिस्ट. अगेन दिस पेपर वॉज नॉट बीइंग पब्लिश्ड इन इंडिया. इसको पब्लिश कर रहे थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वॉज बीइंग पब्लिश्ड इन लंडन एंड इट वॉज बीइंग पब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा. ठीक है. ओके, देन the last one is your Bande Mataram. Bande Mataram was also not being published here. It was being published in Paris and it was being published by Madam Bhikaji Kama. ठीक है. So apart from Voice of India, ये बाकी के तीनों न्यूज़पेपर तलवार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और बंदे मातरम ये पब्लिश हो रहे थे आउटसाइड इंडिया. मैंने आपको सभी के कंट्रीज़ भी बता दिए हैं एंड पब्लिशर्स भी बता दिए हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड, पटना कलाम पेंटिंग्स ऑल्सो नोन एज कंपनी पेंटिंग्स emerged under the patronage of which of the European trading companies? मैंने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कंपनीज के नाम नहीं दिए. I have simply mentioned the countries, so you have to choose the right country. Okay, so your options are A. Dutch, B. Portuguese, C. French, and D. English. So your right answer is D. English. That is East India Company के patronage के under Patna Kalam paintings or the company paintings were getting were emerged. Okay, so थोड़े से हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि पटना कलाम पेंटिंग्स के क्या फीचर्स थे. इफ़ यू रिमेंबर, दे वर डिपिक्टिंग द सीन्स एज इट इज़. दैट इज़ जो भी सिनेरियो एट प्रेजेंट चल रहा था आपको दिख रहा था, पेंटर्स यूज टू डिपिक्ट इज वैसे क्या वैसा ही वो उसको पेंट कर देते थे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स हैं, ट्रेड जो हो रहा है, डांसेस,
इन ऑल जो पूरा कल्चर है वो भी इन पेंटिंग्स में शो किया जाता था. सो these are your few features of the Patna Kalam paintings or the company paintings. Very important. Okay, you have to remember this. आगे बढ़ें. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. प्लीज फोकस. आई एम सेइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. सो द स्टेटमेंट्स आर: ए, Bengal School of Art was led by Rabindranath Tagore, and your option B is E.B. Havels and Ananda Kentish Kumaraswamy played an impressive role in the development of this school. Okay, so your options are A only, B only, both A and B, neither A nor B. You have to tell the incorrect statement. एक एक करके statements देख लेते हैं. First statement is that Bengal School of Art was led by Rabindranath Tagore is wrong. It was led by Abanindranath Tagore. Abanindranath टैगोर, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही नेफ्यू थे. ओके, देन यू हैव योर सेकेंड स्टेटमेंट एज E.B. Havels, Ananda Kentish Kumaraswamy played an impressive role. Yes, they did play the role in the development of this school. So आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है A is incorrect and the second statement B is right. So the answer is A only. That is incorrect statement is A only. Okay, आगे मूव करें. Yes, the fifth question, which is your last question, is which of the following novel is written by Bankim Chandra Chatterjee? अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में ही बाल्यकाल सखी के बारे में बता दिया, तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसको किसने लिखा था? वैकोम मोहम्मद बशीर ने लिखा था इसको. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको शायद चेमिन भी बता दिया है. राइट, चेमिन मैंने आपको बताया था थाकाजी शिवा शंकरा जी की नॉवल है. तो अब आपको इन दोनों में से चूज़ करना है. मोहना राजिनी थोड़ा सा एक डिफरेंट नेम लग रहा है साउथ का, जबकि बंकिम चंद्र चैटर्जी के जो नॉवेल्स थे वो, यस, नाउ यू हैव टू रिकॉल. चलिए मैं बता ही देती हूँ, ये बंगाली नॉवेल्स हुआ करते थे इनके ऑब्वियसली. तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या है? राजसीमा. सो योर राइट आंसर इज राजसीमा. ये इनका लास्ट नॉवेल था. ओके, और बाकी के भी मैं आपको बता देती हूँ. मोहना राजनी वॉज रिटन बाय गिरिजा देवी. ठीक है, ये गिरिजा देवी जी ने लिखा है. अब आपको नाम थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन नेम लग रहा होगा, लेकिन नो, नॉट एट ऑल. ये जो मोहना राजनी है इसको लिखा था इन्होंने तमिल में. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तमिल में लिखा था. बाकी चेम्मिन मलयालम में ही थी, और बाल्यकाल सखी भी आपकी मलयालम में थी. ओके, please go through these questions really well and go through the lecture as well, go through the content as well, and yes, please make your own notes, and I hope ये questions आपको help करेंगे आपकी preparation में. Thanks a lot for today, and yeah, see you in the next lecture. Bye bye.